हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इंस्टेड बाय अंशुमन। जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर फ्लैट खुल के अगर निकलेगी तो आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा और जो ये मार्केट को इस वाले जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके ऊपर आती हुई देखेगी और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट डाउन की तरफ आ सकती है। ऐसा हम लोगों ने कल डिस्कशन में किया हुआ था और मार्केट सेम उसी लेवल को रिस्पेक्ट करे जैसा हम लोग डिस्कशन किए थे। अगर आपने आज ट्रेड किया होगा तो आपको एक बहुत बढ़िया मोमेंटम मिला होगा, बहुत बढ़िया ट्रेड मिला होगा। मैं आपको बोलता हूँ, वन वे मोमेंटम आपको जो ये वाली होती है और ये वाला मोमेंटम, इसी से ऑप्शन बाइंग में आप पैसा कमा सकते हो। उसके अलावा कभी पैसा आपको मिलने वाला है नहीं, तो आप इसी को ध्यान दो। मैं आपको इतना बढ़िया से इतने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, टॉप पे बाइंग और टॉप पे सेलिंग आपको कितने दिनों से समझा रहा हूँ कि आपको टॉप पे सेलिंग करने के लिए क्या देखना है, टॉप पे बाइंग करने के लिए क्या देखना है, लो पे यहाँ पे देखो कितना बढ़िया मोमेंटम हुआ है। यहाँ पे ये मार्केट निकले, मैंने आपको बताया भी था, जैसे उस डेली के चार्ट पे 50 मिनट का ऊपर निकलेगा मार्केट एक बड़ा मोमेंटम करेगा। तो अगर ये वाला मोमेंटम आई थिंक अगर मिस भी कर दिया हो तो आपको क्या ये वाला लेवल नहीं पता था, ये जो बॉक्स बना हुआ था। मैं आपको हमेशा कहूँगा इस बॉक्स का भी इग्नोर मत करना। और जिन लोगों ने ट्रेलिंग एसएल के साथ ट्रेड किया होगा, ये बड़ा मोमेंटम मिला होगा 500 से 600 पॉइंट का। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आपने 100 रुपये में कोई ट्रेड प्लान किया, वो 120 रुपये आ गया। आप इसको जो स्टॉप लॉस पहले 80 पे रखा था, स्टॉप लॉस आपने कोई ट्रेड प्लान किया 100 रुपये में हमें ट्रेड लेना है और 20 रुपये नीचे 80 रुपये पे स्टॉप लॉस है। अब चल रहा है ट्रेड आपका 120 पे, अब आपका स्टॉप लॉस 100% हो जाएगा। अब 140 आ गया मार्केट, अब आपका एसएल 120 है, यानी कि हम एक बार अपना ट्रेड प्रॉफिट में हो गया तो लॉस नहीं देने वाले हैं। मार्केट 160 हो गई, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 140। मार्केट हो गई 180, हमारा स्टॉप लॉस हो गया 160। मार्केट चली गई 200, हमारा स्टॉप लॉस हो गया 180। मार्केट चली गई 240, हमारा स्टॉप लॉस हो गया 200। मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स आती है, अगर हमारा 200 पे से मिलता है तो हमें 100 से 200 तक की जर्नी कितनी ईजिली तय किया। तो आपको इस तरीके से ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा। अगर 100 से 200 पॉइंट का अगर मोमेंटम आप डायरेक्ट बैठोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन करते हो और स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो, आपका ट्रेड कभी लॉस में जाने वाला नहीं है। आपने एक रेंज बनी, हमने यहाँ पर डिसाइड किया अगर इसके ऊपर गया तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस डाला छोटा सा 60 से 70 पॉइंट का, और टारगेट आपको 1:5 1:6 के आसपास का मिला है। तो आप देखो ना, ये ट्रेड मैं आपको बताता हूँ, अगर ऑप्शन बाइंग करना है, आपको बड़े प्रॉफिट चाहिए फ्यूचर में, तो ये करना चाहिए। यहाँ पे एक आपको ट्रेंड लाइन मिल रही थी, आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मिल रही, सॉरी एक सेकंड, ये आपको एक ट्रेंड लाइन मिल रही है, ये आपको बॉक्स हो गया, डबल कंफर्मेशन मिल गई आपको। देख रहे हो, उसके बाद जब ये ब्रेक हुआ है मार्केट नॉन स्टॉप डाउन आया है, यानी कि अगले 1 घंटे के अंदर 1.5 घंटे के अंदर मार्केट में ये मोमेंटम रहा है। तो आपको ये वाला मोमेंटम चाहिए या चिंदी चोर वाला मोमेंटम, यहाँ पे स्टॉप लॉस बार बार हिट करो, यहाँ पे स्टॉप लॉस करो। मैंने आपको पढ़ा दिया, ये एक रेंज बनेगी, जब ये रेंज का ब्रेकआउट होगा बड़ा मोमेंटम, ये एक रेंज बनी। मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा गैप अप गैप डाउन भी कैसे ट्रेड करते हैं। थोड़ा आप टाइम दीजिए मुझे, तो आप थोड़ा सा आप एक बार कैपेबल हो जाओ कुछ समझने के लिए, तो मैं आपको समझाऊँ। मैं आपको भी बहुत अच्छी चीज़ पढ़ा दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो ये मार्केट यहाँ पे कैसे प्लान करेंगे, आपको एक दिन पहले ये वाला मोमेंटम आप कैसे प्लान कर सकते हो एक दिन पहले से ही, मैं सब पढ़ाने वाला हूँ आपको धीरे धीरे करके। पहले आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये आप समझते रहो। मैं आपको भी बेसिक टू एडवांस एक सीरीज स्टार्ट करूँगा जहाँ मैं स्टॉक मार्केट आपको बेसिक समझाऊंगा। स्टॉक मार्केट कब बना, क्यों बना, इसके आने का रीजन क्या था, हैं इसकी कैंडल स्टिक क्या होती है, क्यों बनी कैंडल स्टिक, इसके पहले कैसे ट्रेडिंग होती थी, पेपर ट्रेडिंग और जो हार्ड कॉपी ट्रेडिंग होती थी, उसके बाद ये सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में क्यों कन्वर्ट है, आपको मैं A to Z समझाने वाला हूँ ट्रेडिंग के ऊपर। तो आपका बेस बहुत स्ट्रांग करने वाला हूँ। आप धीरे धीरे इसको समझते रहिए और प्यार देते रहिए, तो मैं आपके लिए कुछ करूँगा। देखो, मैं अपना टाइम आपको अरे आधा घंटा 1 घंटा निकाल के अगर इतनी अच्छी चीज़ ला के दे रहा हूँ, तो आप सोचो ना, थोड़ा सा मुझे एक्सपेक्टेशन आप लोगों से भी होगी। तो ये वाला जो आपको रेंज है, प्रॉफिट्स है, मैं सब बताने वाला हूँ आपको, किस कैंडल पे ठोकना है आपको, किस कैंडल पे आपको सेल करना है, ये सब पॉइंट मैं समझाने वाला हूँ आने वाले टाइम में। कैसे आपको पता चल जाए कि इस कैंडल पे ही आपको यहाँ पे यहीं पे ग्रीन कैंडल पे ही सेल करना है। मैंने आपको क्लियर कट पढ़ाया हुआ था कल कि मार्केट में एक सेलिंग रहेगी, और अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लेकर चलोगे तो यहीं कहीं आपका स्टॉप लॉस निकलेगा, यानी कि आपको कुछ प्रॉफिट में निकलेगा। यानी कि अगर आपको यहाँ से उठाया होगा माल, तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट में आप माल निकाला होगा। जैसे ये स्टॉप लॉस डिवाइड मीन्स ये ट्रेड कंफर्म हो गया, बॉक्स बन चुका था, और ये बॉक्स हमारा बन चुका था, ये हमारी ट्रेंड लाइन जा चुकी थी। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती कंसोलिडेशन के बाद, एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलता है, जो अगेन आपको 300 से 400 पॉइंट वन वे मोमेंटम होता। जब मैं आपको वन वे बोलता हूँ तो वहाँ पे मतलब स्टॉप लॉस हिट नहीं होने वाला आपको, यानी कि टारगेट आपको खटाखट मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे जब ये ब्रेक हुआ है, ये रेंज ट्रेंड लाइन कन्फर्मेशन प्लस एक रेजिस्टेंस एरिया में था, ये मोमेंटम
आप देख रहे हो, अब चीज़ों को सिर्फ सिंपल रखो। अगर आप कॉम्प्लिकेट करोगे कभी ट्रेडर बन नहीं पाओगे। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। जब भी कोई ट्रेड यहाँ पे आया था, ये एनालिसिस थी हमारी कि ये लेवल जो है रजिस्ट्रेशन का काम करेगा। यहाँ जब भी मार्केट आई है हमें प्लान करना था कि इसके बाद हमें थोड़ा सा जहाँ कहीं भी हमें एक पैटर्न दिखेगा हम तुरंत सेल करेंगे। जैसे मार्केट ने इस पैटर्न को बनाया और यहाँ पे हमें एक निगेटिव कैंडल मिली, एक क्लोजिंग का लेवल था, ये क्लोजिंग का लेवल था। यहाँ पे कंसोलिडेशन काफ़ी देर तक चलता रहा, ये रेंज बनी, कंसोलिडेशन चलती रही। अगर ये अप साइड ब्रेक करते आपको बड़ा मोमेंटम मिलता, लेकिन डाउन साइड हमारा फर्स्ट टारगेट ये था जो ये ओपन हुआ था, और ये सेकंड टारगेट जहाँ से कंसोलिडेशन करके निकला था। मार्केट अगेन इसी लेवल पे होल्ड कर रहा है। तो कल का बेहतरीन ट्रेड क्या हो सकता है? कल का बेहतरीन ट्रेड क्या हो सकता है? सिंपल, अगर कल इसके नीचे एक कैंडल भी 15 मिनट की क्लोज होती है, 5 मिनट की, उसी के हाई का हम स्टॉप लॉस डाल के इसको शॉर्ट करने वाले हैं। और अगेन हमारा फर्स्ट टारगेट ये होने वाला है 33,549 का, यानी कि 200 या 250 पॉइंट के नीचे का पहला टारगेट है, और सेकंड टारगेट उसके 200 नीचे पॉइंट का, यानी कि 400 पॉइंट्स के लिए कल हम ट्रेड करने वाले हैं। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फर्स्ट टारगेट 33,549 यहाँ पे होल्ड करेंगे। अगर यहाँ कोई हैमर वगैरह कैंडल नहीं बनी और एक नेगेटिव कैंडल और मिलती है तो इसको हम ट्रेल करके नीचे लेके आएंगे। आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जाना, जैसे भी पढ़ाया ना 100, 120, 140 जाएगा तो आपका सिर्फ 20 रुपये जाने वाला है ऊपर। आपने 100 से कोई चीज़ ट्रेड की, अभी 150, 200 पे है, तो आप इसको ट्रेल करते हुए लेके आओ। अगर रिवर्स कर रहा है तो हम ट्रेड को विजिट करेंगे और फिर देखेंगे यहाँ पे क्या पोजीशन बना सकते हैं। तो ध्यान रखो, आपको जब डाउन में होगा तो आपको डब्ल्यू पैटर्न देखना है, और सेलिंग के लिए ऊपर से ये प्लस ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन मिल जाए, या एम पैटर्न का ब्रेकआउट मिल रहा है, या बॉक्स मिल रहा है। तो अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ एम पैटर्न का भी कंफर्मेशन बन गया था, मार्केट गई ऊपर ये। तो जब भी मार्केट गिरेगी एक पैटर्न बना के गिरेगी, और इस पैटर्न को देख के सैकड़ों लोग ट्रेड करते हैं शॉर्ट सेलिंग, तो मार्केट यहाँ पे नीचे आनी शुरू हो जाएगी। प्लस अब कल के बाद परसों एक्सपायरी है, तो जितने भी राइटर्स होंगे यहाँ पे राइटर बैठे होंगे बहुत हैवी क्वांटिटी में। तो ध्यान रखना, अगर ये मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स होकर कहीं गलती से गैप अप खुल के अगर इसको लेवल को क्रॉस करेगी तो एक बड़ा मोमेंटम ऑफ साइड की तरफ भी मिल सकता है। हमें सिर्फ हम एक ट्रेडर हैं। ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए कि मार्केट में हमें ट्रेड करना है, ठीक है, और ट्रेड करने के लिए वो प्लेस हमारा होना चाहिए, हमारे एंट्री के साथ मार्केट हमारे फेवर में जानी चाहिए। तो ये एक ट्रेडर की एनालिसिस होती है, एक वर्किंग होती है। तो इस तरीके से आप प्लान करोगे तो एक अच्छा ट्रेड कर पाओ। कल सिंपल है, अगर इसके नीचे एक क्लोजिंग मिलती है तो हम फर्स्ट ट्रेड 200 पॉइंट के लिए नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पे एक और नेगेटिव कैंडल बनती है और इसका लो ब्रेक हो रहा होगा तो हम स्टॉप लॉस डाल के एक और नीचे 200 पॉइंट के लिए ट्रेड करेंगे। बहुत ज़्यादा गैप डाउन के लिए ट्रेड मत करना, क्योंकि मार्केट में एक अच्छा खासा गिरावट हो चुका है, तो एक पुल बैक भी आ सकता है। तो प्लीज़ इस लेवल को ध्यान रखिए। अब हम निफ्टी पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, निफ्टी में कल क्या हो सकता है। सेम कहानी निफ्टी के अंदर में भी है। निफ्टी को एज एक्सपेक्टेड हम लोग जैसे डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग अभी पीछे के 1 वीक से, मार्केट सेम उसी अकॉर्डिंग चल रही है, मार्केट उसी के अकॉर्डिंग चल रही है। हम लोगों ने डिस्कशन किया मार्केट जब 15,968 के आसपास जाएगा एक अच्छा लेवल हमें देखने को मिलेगा, लेकिन हमें एक 16,100 पे क्लोजिंग चाहिए। निफ्टी बैंक की हमें 34,100 के ऊपर क्लोजिंग और निफ्टी के 16,100 के ऊपर। जब ये क्लोजिंग मिलेगी और नेक्स्ट उसके हाई के ऊपर ट्रेड करेगा फिर ये ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, जब इसके ऊपर अगर आज एक क्लोजिंग मिल जाती है तो ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको आने वाले टाइम में ये टारगेट मिलना शुरू हो जाता। तो मार्केट में यहाँ पे बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा ईजिली। तो आप ध्यान रखो इन लेवल्स को। और निगेटिव साइड में एक ट्रेंड लाइन जा रही थी, अगर ये ट्रेंड लाइन अगर एक बार कल ब्रेक हुई, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती फिर आपको अगर आपको ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते हुए दिखेगी कल, तो आपको अगेन ये वाला लेवल देखने को मिलेगा जो निफ्टी को 15,440 के लेवल पे लेके आएगा। इंट्राडे के लिए हमारा जो टारगेट होगा कम से कम 200 पॉइंट का नीचे का टारगेट है। तो आप उस तरीके से इसको प्लान कर सकते हो। जैसे सेम बैंक निफ्टी की तरह, जैसे इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होगी हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा जो निफ्टी को इस वाले लेवल पे लेके आ सकता है। एक सेकंड, जो निफ्टी को अगेन 15,664 यानी कि 150 पॉइंट नीचे, 150 पॉइंट नीचे, और अगर इसके नीचे एक कैंडल रेड और बनती है फिर हमारा जो टारगेट होगा 15,553 का देखने को मिलेगा। तो कल आई थिंक मार्केट में वॉलिटिलिटी भी रह सकती है, क्योंकि परसों एक्सपायरी है, तो कल कम क्वांटिटी में ट्रेड करने की कोशिश करें। लेकिन आप चीज़ों को प्लान करो, अगर आप क्वांटिटी बड़ी भी रखते हो ना तो आप चीज़ों को ट्रेड को प्लान करो, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलो, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता रहेगा। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर
लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और प्यार दीजिए। देखो आप लोग अगर जितने इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करोगे, मैं आपको और अच्छा अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जहाँ से आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। ये वाला जो प्रॉफिट है ना, आप होल्डिंग में डाल सकते हो। आपने यहाँ पे फ्यूचर को बाई किया और होल्डिंग में डाल दिया, ये जो आपको 400-500 पॉइंट का मूवमेंट है वन पे मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास 100 क्वांटिटी भी है, अगर आपके पास 500 पॉइंट मिल गया, आप समझ रहे हो कितना बड़ा पैसा मिल गया आपके पास। 40-50 हज़ार रुपये के आसपास आपको प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैं आपको ये सारे मोमेंटम सिखाऊंगा। और यहाँ पे अगर आपने पुट को शॉर्ट कर दिया, मंथली पुट को शॉर्ट कर दिया, 500 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गई, अब 500 पॉइंट का प्रीमियम है और 100 क्वांटिटी है, तो आपको या तो आप फ्यूचर बाई करके पैसा कमा सकते हैं या ऑप्शन पुट शॉर्ट करके कमा सकते हैं पैसा। तो मैं ये सारे पॉइंट समझाने वाला हूँ, मार्केट कहाँ से रिवर्स होगी, क्यों रिवर्स होगी, और आपको कहाँ कहाँ पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, ये सब धीरे धीरे पढ़ाने वाला हूँ। तो आप इसको ध्यान रखो और किस पॉइंट पे यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट करके एक अच्छा पैसा यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैनुअल टाइम में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप सबको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हूँ, और समझ में आ रही हो तो आप इसको बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।